ये भारत देश हमेशा एक ना एक नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, अर्थात नई ऊंचाइयां छू रहा है, क्योंकि वह ऐसे कारनामे करती रहती है कि ये अपने आप को एक महाशक्ति के रूप में दर्शा सके। आज उसी कड़ी में आज देखेंगे हम चंद्रयान-3। चंद्रयान-3 ये लॉन्च करने वाला है भारत। इसकी अगर सफलता मिल गई तो यह चंद्रमा पर अंतरिक्ष यानी चंद्रमा पर भेजने पर यह चौथा महाशक्ति बन जाएगा। उसी कड़ी में देखेंगे ये प्रक्षेपण जो है चंद्रयान-3 की सफलता भारत को बनाएगी अंतरिक्ष में चौथी महाशक्ति। ठीक, प्रक्षेपण कल प्रस्तावित, कल अर्थात 14 जुलाई को यह प्रक्षेपण प्रस्तावित है और 23 या 24 अगस्त को चंद्र सतह पर होगी लैंडिंग। यानी ये 14 जुलाई को इसका प्रक्षेपण किया जाएगा और 23 या 24 अगस्त को इसको चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करा दी जाएगी। तो उसी कड़ी में कुछ इसमें महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसको देखेंगे क्योंकि ये करंट है, इसमें प्रश्न बनने की संभावना है। तो चलिए हम हरिकोटा नई दिल्ली चंद्रयान-3 के शुक्रवार को प्रस्तावित प्रक्षेपण के साथ भारत चंद्रमा की ओर तीसरी बार कदम बढ़ाएगा। यह तीसरी बार है, यानी पहला चंद्रयान और दूसरा चंद्रयान और यह तीसरा चंद्रयान। इस मिशन के तहत लैंडर विक्रम को चंद्रमा की सतह पर 23 या 24 अगस्त को उतारा जा सकता है। इसमें मिली सफलता भारत को विश्व में चौथी अंतरिक्ष महाशक्ति का रुतबा देगी, अर्थात इसके पहले अमेरिका, रूस और चीन ही चंद्रमा पर अपने यान की सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं। ठीक, अगर ये हमारी लैंडिंग हो जाती है चंद्रमा पर तो चौथी महाशक्ति के रूप में इस समय इसरो के वैज्ञानिक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पर सभी तैयारियों पर नज़र रखे हुए हैं। मंगलवार को प्रक्षेपण को लेकर पूर्वाभ्यास किया गया, अर्थात ये मंगलवार को इसका पूर्वाभ्यास किया गया। भारत इसमें पहले चांद पर चंद्रमा 1 और चंद्रमा 2 मिशन में ऑर्बिटल मिशन भेज चुका है। ठीक, 1 और 2 ये पहले भेज चुका ऑर्बिटल मिशन पर। चंद्रयान-2 मिशन में लैंडर की भी शामिल था, जो चंद्रमा पर सुरक्षित उतरने में सफल नहीं हुआ था। ठीक, दूसरा असफल हो गया था। इस बार चंद्रमा-3 मिशन में लैंडर विक्रम और उसके भीतर रोवर पृथ्वी की 5 से 6 परिक्रमा करेगा। चंद्रयान-3 प्रक्षेपण के बाद चंद्रयान-3 पृथ्वी की 5 से 6 दीर्घ वृत्ताकार परिक्रमा करेगा। इस दौरान यह पृथ्वी से 170 किलोमीटर तक निकट और 36,500 किलोमीटर तक दूर जाएगा। ठीक, यानी 170 किलोमीटर तक यह पृथ्वी के नज़दीक आएगा, फिर 36,500 किलोमीटर तक दूर जाएगा। इससे यह वेग हासिल करेगा जो उसे अगले करीब 1 महीने की यात्रा के लिए ज़रूरी है। वह चंद्रयान की 100 किलोमीटर ऊंची कक्षा तक पहुंचेगा। कितने? 100 किलोमीटर ऊंची कक्षा तक पहुंचेगा। चंद्रमा पर भी दीर्घवृत्ताकार परिक्रमाएं करने के बाद एक निर्धारित पोजीशन हासिल करेगा। इसके बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा जाएगा। ठीक, इसको कहाँ उतारा जा रहा है? दक्षिणी ध्रुव पर। इसको याद रखिए, 2 पॉइंट है, 2-3 पॉइंट जिसको हम देखेंगे। तो इसमें रोचक तथ्य फैक्ट देख लें। प्रक्षेपण 14 जुलाई को ही क्यों, अर्थात यह जो प्रक्षेपण 14 जुलाई को किया जा रहा है कि 14 जुलाई को ही क्यों किया जा रहा है, तो इसका कारण है साल के इस समय पृथ्वी व चंद्रमा बाकी समय की तुलना में करीब होंगे। ठीक, 14 जुलाई को पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे के
सबसे करीब होते हैं। इसीलिए चंद्रयान-2 भी इसी वजह से 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित हुआ था। ठीक, तो यही कारण है कि 14 जुलाई को ही यह प्रक्षेपित किया जा रहा है। और दूसरा कारण, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर क्यों उतर रहा है? इसका कारण है, भारत के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 को उतारने का निर्णय लिया, क्योंकि वहां उत्तरी ध्रुव के मुकाबले पानी मिलने की संभावना ज़्यादा है। और इसका कारण ये भी, दक्षिणी ध्रुव में क्यों उतारा जा रहा है, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव में उत्तरी ध्रुव की अपेक्षा यहाँ पानी मिलने की संभावना ज़्यादा। प्रक्षेपित किया जा रहा है चंद्रयान-3, उसमें जो है इसको प्रक्षेपण से लेकर वहाँ अंतरिक्ष तक यानी चंद्रमा पर प्रक्षेपित करने तक इसको 10 चरणों में बांटा गया है। उसी को हम देखते हैं, प्रथम चरण में क्या है, दूसरे में, तीसरे में। तो इसी कड़ी में हम देखते हैं। पहला चरण जो है पृथ्वी आधारित है, यानी पृथ्वी पर है। इसमें प्रक्षेपण पूर्व तैयारियां, प्रक्षेपण का व उदय और पृथ्वी से जुड़ा यान का स्थान परिवर्तन होंगे। ठीक, ये पहला चरण है। दूसरा चरण चंद्रमा की ओर स्थानांतरण का है। इसमें चंद्रमा के प्रक्षेप पथ की ओर यान का स्थानांतरण होगा। अगले 7 चरण चंद्रमा आधारित है। इसमें चंद्रमा के परिक्रमा पथ में प्रवेश LOIC, चंद्रमा से जुड़ा यान का स्थान परिवर्तन। और तीसरा है, यानी 2 के बाद है तीसरा, चौथा, पांचवा है PM और चंद्रमा पर उतरने को बनाए मॉड्यूल का अलग होना। और फिर डीबूस्ट यानी मॉड्यूल का गति घटाना। फिर अगला प्री लैंडिंग लीडिंग। फिर अगला है लेडर व रोवर के सामान्य चरण शामिल है। ठीक, फिर सातवां और आखिरी चरण प्रोपल्सन मॉड्यूल द्वारा चंद्रमा आधारित सामान्य परिक्रमा का होना। उल्लेखनीय है कि इस मिशन में ऑर्बिटर नहीं है। यहाँ देखिए, ऑर्बिटर नहीं है, लेकिन PM चंद्रमा के 100 किलोमीटर ऊंचाई पर एक कक्षा में रहकर अपने उपकरण सेप यानी स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेटरी अर्थ से हमारी पृथ्वी का प्रक्षेपण करेगा। उसी तरह जैसे हम पृथ्वी से दूसरे ग्रह को देखते हैं, इससे जो डाटा मिलेगा वह हमें पृथ्वी और दूसरे ग्रहों के अध्ययन के लिए नए अनुभव देगा। ऐसे ग्रहों की पहचान में मदद मिल सकेगी जहां जीवन संभव है। ठीक, इस तरह हमारा ये चंद्रयान-3 भेजा जा रहा है। इसके कितने चरण होंगे उसको हमने देखा। ठीक, ये कितने किलोमीटर पर है, कैसे कैसे स्थापित होगा, इसका डेट हमने देखा। ठीक, इसको याद रखिए, यहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है।